किशन रागानी, कलकत्ता से एस्ट्रो केपीआर। आज मैं आपको 27 नवंबर सुबह 5:52 के आसपास जो बुद्ध महाराज है ना, वो इस वक्त अभी वृश्चिक के साथ बैठे हुए, मंगल के साथ। मंगल बुध की कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं होती है, बहुत इसमें परेशानियां होती हैं। अब वहाँ से निकल के धनु में, गुरु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बुध गुरु को अपना सम्मित्र मानते हैं, लेकिन गुरु इनको अपना शत्रु ही मानते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान है। उनका धन, मान, सम्मान और चालाकियों से कोई मतलब नहीं होता है। बुद्ध तो बुद्धि है, बुद्धि तो जहाँ लड़ेगी वहाँ माना सब चीज़ें पैदा होगी। डिप्लोमेसी, वैर विरोध, विकार, विषय सब पैदा हो जाते हैं। तो गुरु की कुटिया में ये घुसे हैं संसार के। हालांकि ये बहुत सौम्य है, रिस्पेक्टेड ग्रह है, और इनकी अगर ये अच्छे हो जाए ना कुंडली में 50% जीवन सुधर जाता है। आपकी कुंडली में बुध हो और उसके आगे के खानों में अगर शुक्र हो तो आपका जीवन उत्तम हो जाता है। तो अब क्या है, इन्होंने परिवर्तन किया है बुध ने वृश्चिक से। वृश्चिक में तो मंगल था, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन जेल डाल देता है आदमी को। पागल हो गए, किसी का मर्डर कर दे, कोई बुरा काम कर ले, ऐसे रहा। उससे सुपीरियर कंडीशंस होगी। 27 नवंबर में दाता करेंगे, सब सुखी रहेंगे और लगभग सब राशियों को कुछ कंफर्ट होगा, माना पहले से। खास तौर से मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ मीन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। माना ये जो 7 राशि है ना, उनका तो पाँव बारह है, समझ लो, बहुत फ़ायदा होगा। दे आर कंपेटेबिलिटी। माना ये क्या, ये इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ है ना, गुरु और बुध का नवम पंचम योग, ये शुभ होता है, ठीक है ना। तो ये इनको बहुत फ़ायदा देगा। सिर्फ 5 राशियाँ हैं, उनको मैं सतर्क रहने की देता हूँ। उनके जीवन में थोड़ी भाई माइनस प्लस आ सकती है। वो है वृषभ, कर्क, तुला और मकर, वृश्चिक भी। माना कुल मिला के 5। ये इनको थोड़ी भाई सावधानियां मैंने बताई है। क्या सबकी कैलकुलेशंस देखी जाती है, ठीक है। तो सबसे शुरू होते हैं हम मेष राशि पे। मेष राशि मंगल की राशि है। आप लोगों को बधाइयाँ हो, आपकी पाँव बारह है, बहुत अच्छा समय निकल रहा है मेष राशि वालों। आपके घर में, नवे घर में, माना भाग्य में बुध है। भाग्य में बुध आता है तो भाग्य वृद्धि होती है। भाग्य प्लस बुध इक्वल वृद्धि। वृद्धि माना आप आसमान की ऊंचाइयाँ छूओगे, आपका भाग्योदय है। आपके व्यापार धंधे, अगर पॉलिटिक्स में है तो आप जीतोगे, माना बिल्कुल बिल्कुल आप जीतोगे। और लक्ष्मी का रेल पेल बहुत आपकी होगी, माना चारों तरफा फ़ायदे। आप जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर बाज़ार में भी दम लगाओ और दिमाग से काम करो। बुद्ध आके बैठा है आपके साथ, तो आप तो बोल्ड कंपनी हो, मेष वालों की मंगल की कंपनी है बोल्ड। तो आप अपनी आसमानी ऊंचाइयाँ ले सकते हो, मैं आपको बधाई देता हूँ। वृषभ राशि के 8वें पाताल में है ये। इट इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। 8वां भाव मृत्यु भाव भी कहते हैं हम, ठीक है ना। तो वहाँ आके बुद्ध महाराज बहुत परेशान हो जाते हैं। बुद्ध क्या जीवन का है, माना जीवन के काम में मौत का क्या काम। तो यहाँ वृषभ राशि वालों, आपको ये 1 महीना थोड़ा सोच समझकर अपने विवेक से और उत्तम बुद्धि के साथ, आप वृषभ राशि वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अब आपकी बुद्धि परीक्षा का समय है 8th हाउस में।
और ये थोड़ा कलाकारी और सोच समझकर फैसले लेने का समय है, माना आपको कष्टकारी है। आप ओम गम 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 की एक माला रोज गणपति की करें और गणपति बप्पा मोरिया आपका फायदा दे देंगे। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन के 7वें भाव में आ रहा है, तो सब मिथुन तो है ही ऐश्वर्य की राशि, फिर 7वें में तो जीवन साथी, पार्टनर्स, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, और बुद्धि यहाँ बहुत, शुक्र नीच भंग हो जाएगा, राजयोग हो जाएगा, माना ये ज़बरदस्त आपकी ऊंचाइयों का समय है। आप आराम से अपने परिवार के साथ सुख आनंद से, वैभव से, बच्चों की शादियां करनी हो, माना इनकी देव उठनी हो गई है, अब कोई सगाइयाँ वगैरह आ रही हो, बच्चे कोई प्रपोजल ला रहे हैं तो दे आर वैलिड, आप उनको ध्यान दो और अपने काम बढ़ाओ। खुद की भी सगाइयाँ शादियाँ मिथुन राशि वालों, उसमें चलो आगे और संसार के फ़ायदे उठाओ, और बिल्कुल उचित समय है आपको, मैं 8+ दे सकता हूँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप व्यापार बढ़ाओ, नए दिमाग से लड़ाओ, नौकरी में जहाँ भी आपको ऊंचाइयाँ दिखे तो यू ट्राई, यू विल सक्सेस विद इन फ्यू एफर्ट्स, अंडरस्टैंड। इसके बाद है कर्क राशि। कर्क राशि के 6th हाउस में है, ऋण रोग और शत्रु में, तो बुद्धि बल वहाँ भी, बुद्ध यहाँ पर उच्च का हो जाता है, ये समझे। तो यहाँ ये आपके ऋण रोग शस्त्रों को निपटाने में मदद भी करेगा, लेकिन ये आपको एवरेज ही देगा हिसाब। चंद्रमा और बुध की क्या मित्रता है थोड़ी, तो यहाँ ये आपको माइनस, माना अनमने मान से कोई आदमी आपका काम करे ना, वो करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, व्हाट आई फील। क्या बुद्ध महाराज है ना, चंद्रमा से थोड़ी दूरी रखते हैं, तो आपका एवरेज टाइम है, लेकिन आपके ऋण रोग शत्रु निपट जाएंगे कर्क राशि वालों, बाकी चिंता की बात नहीं है। अब आइए सिंह राशि। सिंह आपके 5वें भाव में, ज़बरदस्त प्रेम भाव, बुद्धि, उद्योग, बच्चे, संतान, चौतरफा आपकी रिदम शानदार, 8+, 8 या 9+, सब बुध और सूर्य मिलकर आसमान की ऊंचाइयां मिला लेंगे। आप व्यापार में फ़ायदा होगा हर तरीके से। अगर आपको, अब सिंह राशि वाले मोस्टली क्या होते हैं, ये पॉलिटिक्स में होते हैं, और इस समय पॉलिटिक्स की सीज़न चल रही है। आप जो भी जैसे भी हो, जिस पोजीशन में भी हो, सिंह में हो अगर इस समय, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ मैक्सिमम। माना आपने सीनियर की दुखती नस पे हाथ रखो और प्रमोशन पालो। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये बिल्कुल राजनीति वालों के लिए तो बहुत शानदार है। मेन, और फिर अफसर्स और ये फॉरेनर्स, ये फॉरेन जाते हैं, जो डेपुटेशन ये भी बहुत अच्छे हैं। उद्योगपति हैं तो आप सफलता से प्रयास करोगे आप, और आपके श्रमिक आपका साथ देंगे। व्यापार में आपकी कोई नई दिमाग में बुद्ध की बुद्धि से कोई स्पार्क होगी जो आपको आसमानी ऊंचाइयां दे सकती है, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। थिंक वेल एंड डू प्रॉम्प्टली, आपके दूरगामी फायदे मिलेंगे इसमें, मैं आपको बताता हूँ सिंह राशि वालों। अब इसके बाद है कन्या राशि। कन्या राशि के 4th हाउस में धन, भवन, वाहन, मित्र, माता का सुख, जनता का प्यार, उसमें आया है। तो बुद्ध इस मामले में तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो कन्या राशि वालों, आप बहुत परेशान थे, मेरे पास इनबॉक्स में काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि आप लोग दुखी हो। अब दुख भी तेरे भैया, सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। आप शादियाँ, सगाइयाँ, प्रेम संबंध, जो चाहिए अपने अपने बच्चों के, पड़ोसियों में, इधर उधर जो चाहिए करो। बहुत ही शुभ समय है आपके, भाई धन वाहन बदलने हो, व्यापार भाई खरीदना बेचना ज़मीनों का हो, उसमें भी फ़ायदा होगा। आप जो नौकर रिप्लेस करोगे ना इस समय में, वो आपके साथ लंबा चलेगा, बहुत अच्छी बात है। और आपको कोर्ट कचहरी से भी फ़ायदे मिलेंगे।
चारों तरफ से माना धन लाभ की मुझे और खुशियों की बौछार दिख रही है। इसके बाद है तुला। तुला आपके ये पराक्रम में आया है। आप एक सौम्य राशि हो जो कि भाई तोल मोल के बोलती है और अच्छे बलों के साथ चलती है। तो यहाँ तुला में क्या है, आपके पास ये मैं एवरेज समय मानता हूँ। क्या बुध यहाँ आके चालाकी करेगा और आप न्यायप्रिय हो तो थोड़ा आपकी फैसलों में कुछ आपको गंभीरता, धीरता, मैं तो कहूँ धैर्य से ये महीना निकाल लो। तुला राशि वालों, कॉम्बिनेशन ये जो है ना थर्ड में बुध की, इट गिव्स एवरेज, नॉट सो गुड। तो आप एब्सटेन होके चलते चलो, जैसे चलता आ रहा है ना ऐसे चलाते जाओ। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा होगा। ठीक है, दाता सुखी रख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। गणपति आराधना करो, गणपति भगवान पे पीले लड्डुओं का भोग चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि देखो आपके ये दूसरे भाव में है, इन योर सेकंड हाउस, कुटुंब में। कुटुंब में मंगल और बुध तकरार, वैर विरोध, नए परिवर्तन, संपत्ति विवाद, कुछ ऐसी चीज़ें आपको परिवार में देखने की संभावनाएं बढ़ रही हैं इस महीने में। हालांकि आपका धन बहुत तेजी से बढ़ेगा। सुनो वृश्चिक राशि वालों, आपको दुनिया में कलयुग में नोट ही चाहिए, वो है तो सबको निपटा दोगे आप, सीधी सी बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं क्या घबरा के जोशिश करने के खिलाफ हूँ। दिस इज़ योर स्पार्क ऑफ गुड लाइक। आप संतोष से चलो, धन आ रहा है। अब कुटुंब की वैर विरोध है तो उनको आप धैर्य से और संयम से और अपनी वाणी में मिठास लाके और रोक रोक के बोल, अच्छा बोल, हरी हरी बोल, टाइम निकल जाएगा। आगे बोलते हैं धनु राशि। धनु राशि आपको तो ये खुद घर में ही आए हैं बुध महाराज। आप गुरु की राशि हो, आपको भाई वो बोलते ना भाई मंदिर में बनिएगा क्या, भाई व्यापारी का क्या काम, गणित का क्या काम, तो आपको ऐसे लगेगा। लेकिन बुद्ध आपका सम्मान करते हैं गुरु की तरह, तो वो यहाँ आके सौम्य होकर आपको बहुत फायदा देंगे, माना आपको चारों तरफ से निहाल करेंगे। हालांकि भाई आप गुरु की राशि हो, ठीक है ना, आपके लिए भाई बुध का आना कोई ऐसी खास खबर नहीं है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए खास खबर है। बुद्ध महाराज एक सौम्य मूर्ति है, ये जिसके फेवर में आती है उस आदमी का 50% जीवन तो इसके आने से ही ठीक हो जाता है। तो आप काफ़ी समय से परेशान थे धनु राशि वालों, आप इसको महसूस करो। कईयों की नौकरियां छूटी हुई है, कईयों को नौकरी मिल नहीं रही है, परिवार में संताप और मन में आत्महत्या की, मैंने इसलिए कल वीडियो डाला आत्महत्या पाप है। तो ये चीज़ें इनके मन में आ रही है, लगातार निराशा दिख रही है। तो ये आशा की किरण बुद्ध महाराज ने आके आपकी 50% परेशानियां ख़त्म की हैं। अब आप ठंडे दिमाग से सही डिसीजन लेते हुए अपनी अपनी रिप्लेसमेंट नियरेस्ट जहाँ भी कंफर्टेबल है, भाई जैसे दरिया किनारे में बैठे हैं ना, भाई ये दोनों में कुछ भी आ जाए उठा लो, दाता सुखी कर देंगे। समय अच्छा आ चुका है, अब आपको मेरे ख्याल से आगे जाके भी प्लस होती जाएगी। बुद्ध महाराज आपको फायदा देंगे। अब इसके बाद आता है मकर राशि। मकर राशि आपके 12th में बुद्ध है, इट इज़ नॉट गुड। 12वां बुद्ध नीच का होता है और बहुत खर्चे होंगे आपके। आप अपने खर्चों पे कंट्रोल रखना, अपने दिल पे खर्च करना, ये भी लूँ, ये भी लूँ, वो भी लूँ, ये मत करना, नहीं तो रातों की नींद आराम हो जाएगी। यू विल बी गोइंग इन डेट्स, कर्जे चढ़ जाएंगे। और कोर्ट कचहरी के मामले में भी सुनो, ये शुभ समय नहीं है। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद और कोई भी आपको मन में वैर विरोध है, उस चीज़ को स्टॉप करो।
एंड ट्राई टू किल द टाइम 1 मंथ। आराम से ये निकाल लो, दाता सुखी रहे। 1 महीने बाद फिर देखेंगे, फिर लाएंगे बंदूक, फिर चलाएंगे गोली। फिलहाल आराम से चलिए, ठीक है। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले के तो 11th हाउस में है। मैं चाहूँ जो करूँ, 11th हाउस स्वयं कमाई में बुद्ध, दिमाग, आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलना शुरू कर देगा। आपके व्यापार में, लागतों में, इन्वेस्टमेंट्स में, जो भी आपकी डेवलपमेंट्स, नवीनीकरण, रिनोवेशंस, सब में आप चलोगे। पॉलिटिक्स है तो आप उसमें आसमान की ऊंचाइयाँ पक्का जीतेंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे। बहुत पावरफुल टाइम है आपका। मैं आपको 9+ देता हूँ। कुंभ राशि 9+, नो डाउट, इसमें कोई कंजूसी की बात नहीं है। और आज सर्व सिद्धि योग चल रहा है, तो आज मेरे मुंह से जो निकलेगा वो सही तो निकलेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग आराम से चलो। और सुनो, आपको विदेश से कोई लाभ, कोई शुभ समाचार आएगा। हो सकता है आप खुद विदेश चले जाएं, देयर आर चांसेस। थोड़ा आप अपने खर्चों पर थोड़ी कब्जा रखना, बस मुझे यही दिख रहा है। बाकी सरकार से भाई जो आपके वीज़ा ये भी जो चक्कर है ना, वो नहीं होंगे, सब ठीक हो जाएंगे। एवरीथिंग इज ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अपने खाली आप अपना संयम और सेहत संभालो। सेहत में भी कुछ नहीं दिख रहा है। इट इज़ ऑल द वे गुड टाइम। मीन राशि वालों, ये आपके 10th में है, कर्म के भाव में। तो मीन राशि तो गुरु महाराज की राशि है। आपके कर्म तो इनोसेंट होते हैं। आप ईश्वर के अति भक्त हो और सौम्य हो, सबसे उच्च हो मीन राशि वाले। हालांकि आपको 7.5 परेशान कर रही है, लेकिन ये बुद्ध महाराज आपके 10वें में कर्म भाव में आके आपको जनता का मन और आप जहाँ बैठे हैं, द प्लेस यू आर सिटिंग, दैट विल गिव यू वेरी वेरी कंफर्टेबल वेव्स। क्या बुद्ध सौम्य है, इसको हम सौम्य, ये किसी से बैर नहीं करता, सबके साथ चलता है। वो शत्रुओं का, शनि राहु के तो उनके साथ भी चल देगा। बालक है, राजकुमार हठी है, ये आपके घर में आया है तो आपको रौनक बढ़ाएगा। आपके जो सूरज से तपती हुई गर्मी में मिल जाए पेड़ की छाया, वो आपके घर में आई है। बिल्कुल आप आराम से, जीवन साथी का आपका स्वास्थ्य जो खराब था ना, वो भी ठीक हो चुका है। कार्यस्थल पर व्यापार आपका बढ़ेगा। कोई नई चीज़ आपके दिमाग में आएगी, आपके मैनेजमेंट के दिमाग में आएगी, उसको कर डालना, आगे बढ़ना। बिल्कुल आगे बढ़ने का टाइम है। अगर आप राजनीति में हैं तो मैं एडवांस में बधाई देता हूँ, आप जीत रहे हो। इफ़ यू आर अ पॉलिटिशियंस, इस महीने में जो भी रिजल्ट्स आएंगे ना, आप सबकी, मीन राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को तथास्तु, मेष को बम्पर ड्रा खुलेंगे। खास तौर से देखो, मैं बताऊँ, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ, मीन, 7 राशि वाले अगर आप नेता है ना, तो समझ लो आए दिन बाहर के जनता आपको समर्थन देगी। आपकी सौम्य बुद्धि, आपका विचार, आपकी बुद्धिमत्ता के निर्णय आपको आसमान की ऊंचाई पहुँचाएंगे। इतना बोलकर मैं ये बुद्ध महाराज की ट्रांजिट का संज्ञान पूर्ण करता हूँ। दाता आप सबको सुखी रखे, घर में आपकी रेल पेल रहे। दाता हम सबका कल्याण करे, भारत की विजय हो, भारत का सम्मान बढ़े। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और मेरा जो फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप में, देखो इनबॉक्स इज़ पेबल, आप लोग परेशान ना हो, वहाँ मैं रीज़नेबल लूँगा। 6282697649। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।